जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2024 के टॉप 100 करंट अफेयर्स। आइडिया ये है कि जो अपकमिंग एग्जाम है सीएपीएफ का भी सीडीएस का भी, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के जो बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं पूरा का पूरा एक रिवीजन हो जाए। ये सेशन लाने में थोड़ी सी देरी हुई क्योंकि बहुत सारी चीजें हम प्लान कर रहे थे एंड बट अगर आप इसको 1.5x करके देख लेंगे जल्दी से तो काफी चीजें आपको यहां पर मदद मिलेंगी। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर विदाउट फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड टू ज्वाइन वर्ल्ड बॉक्सिंग, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन। देखो जहां पर डिटेल में जाने की जरूरत है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, जो फैक्ट्स हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, काफी ज्यादा चर्चा में था, तो इसका है आंसर लग्जमबर्ग। ठीक है जी। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन है दैट सैंक्शंस प्रोफेशनल्स बॉक्सिंग बाउट्स, क्रिएटेड इन 1988। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन जो है आपका इज इन लॉजियाने, स्विट्जरलैंड। तो ये जो है अभी रिसेंटली बनाया गया है। इसका मकसद ये है ताकि established to ensure boxing remains integral to the ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है। तो क्योंकि बीच में ये कहा गया कि बॉक्सिंग जो है ओलंपिक्स में नहीं रहेगा, तो ऐसी चीजें ना हो उसको लेकर ये आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ग्रीन बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको पक्का ब्याज मिलता है। ठीक है। और शेयर्स क्या हो गया? ठीक है। इक्विटी क्या हो गया? जिसमें आप शेयर होल्डर होते हो, रिस्क होता है पूरा। ठीक है। बट उतना ही फिर प्रॉफिट भी है। सो इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट बोलते हैं, डेप्थ नहीं बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये है विच कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स। These bonds traditionally do not have a fixed interest rate for investors. It do have fixed interest rate. ठीक है। ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करेगा। क्लाइमेट जो कह लीजिए चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा, कार्बन एमिशंस को कम करेगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ओनली वन। ठीक है जी। तो ग्रीन बॉन्ड्स की अगर पूरी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इशू किया था 2007 में। ठीक है। उसके बाद आपका जो है फर्स्ट सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड, ठीक है, बी इलेक्ट्रिक सोलर यूके में। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं पोलैंड, अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर ये बॉन्ड्स इशू करने शुरू किए। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यूएचओ इन विच ईयर? 2017, 19, 20, 5। तो ये रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है 2019 में। ठीक है जी। 2019 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स को दिया जाता है, एनजीओ को दिया जाता है जिन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया है हेल्थ प्रमोशन में। ठीक है। रिसेंटली क्यों न्यूज में है? क्योंकि निमहांस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बिकेम द फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ फेलोनी क्राइम्स। तो एक ही व्यक्ति हैं इनमें से जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे और जिन पर कन्विक्शन हुआ। फेलोनी क्राइम्स क्या होते हैं? जो सीरियस क्राइम्स होते हैं। ठीक है। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको फेलोनी क्राइम्स यूएस में बोला जाता है। ठीक है जी। सो इन फेलोनीज इनके पास ब्रॉड रेंज ऑफ सीरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग मर्डर, रेप, रॉबरी, बर्गलरी, आर्सन, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम्स सच एज एम्बेजलमेंट और फ्रॉड। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड एम्स टू अचीव अ मार्स लैंडिंग बाय 2045, मतलब लगभग अगले 20 सालों में। मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मॉरिशियस। अब इनमें से एक देश है जो इकोनॉमी वाइज काफी बड़ा है, सो दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने ये अनाउंस किया कि हम 2045 तक मार्स लैंडिंग अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए उन्होंने 100 ट्रिलियन वॉन या कह लीजिए 72 बिलियन डॉलर्स जो हैं रखे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024। So commit to quit, grow food, not tobacco, protecting children from tobacco industry interference, threat to our environment। तो आंसर है आपका सी, बच्चों को बचाना टोबैको इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस से। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो है बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को इस टोबैको इंडस्ट्री के प्रभाव से बचाना। ये हर साल 31 मई को बनाया जाता है फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, सो शील्ड यंग पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इंपैक्ट्स ऑफ टोबैको। Recently, Amit Pangal was seen in the news. He is related to which sports? Weightlifting, boxing, shot put, discus throw.
ठीक है जी। अमित पंघल जो हैं वो आपके हैं बॉक्सिंग से, सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स इन मेंस 51 केजी कैटेगरी, ठीक है। और 5-0 विक्ट्री उन्होंने किया अगेंस्ट द चाइनीज प्लेयर। तो ये हैं आपके अमित पंघल बॉक्सिंग के। तन्वी शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, 15 साल की हैं और काफी अच्छा मतलब नाम कमाया इन्होंने बैडमिंटन में, ठीक है जी। सो 15-year-old शटलर स्कोर्ड हर फर्स्ट सीनियर टाइटल बाय डिफीटिंग वैंग पी ऑफ ताइवान इन अ स्ट्रेट सेट, ठीक है। सो वुमेन सिंगल टाइटल जीता बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मनी में, ठीक है। 15-year-old शटलर, ठीक है, तन्वी शर्मा। नेक्स्ट आपका जस्टिस हिमा कोहली कमिटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, इनकम टैक्स रेजीम, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शेड्यूल कास्ट रिफॉर्म्स। तो ये है आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, ये है आपका विद इन द सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट कमेटी बनाई गई है। मकसद क्या है, अगेन जेंडर सेंसिटाइजेशन इन अ लाइक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, डिसमेंटलिंग इनहेरिटेड बाइसेस, फॉस्टरिंग एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कैन लिव एंड वर्क विद डिग्निटी, ठीक है जी। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जस्टिस बीवी नागरदना भी हैं इस पैनल में, एडिशनल रजिस्ट्रार सुधा प्रीतम, सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, महालक्ष्मी पावनी। तो ये महिलाएं भी इसका कह लीजिए इस कमेटी का पार्ट है। रिसेंटली वेरिएबल रेपो रेट, देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम पढ़ते हैं, वेरिएबल रेपो रेट भी चर्चा में था। क्या होता है ये वेरिएबल रेपो रेट, वॉज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अच्छा, सबसे पहले तो रेपो रेट क्या होता है, बेसिक एक मतलब एक बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों को मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसको सिंपल भाषा में याद रख लो कि रेपो रेट होता है जिस दर पर आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, ठीक है, जिस ब्याज दर पर। अब इसमें एक बैंक रेट भी होता है, ये इससे अलग है। इसके बदले में बैंक्स जो हैं आरबीआई के पास में सिक्योरिटीज रखते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। तो बेसिकली एक सरप्लस पैसा है, ठीक है जी, सरप्लस पैसा डिपॉजिट कर दिया। अगर पैसा चाहिए, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, तो रेपो रेट कम कर दिया, बैंक्स पैसा लेंगे और पैसा आगे लोन देंगे, ठीक है, सिंपल कहानी। बैंक्स का बिजनेस भी यही है, ठीक है, कि जो हमने पैसा जमा किया 3, 4, 5% पे, 6% पे, और आगे फर्दर लोन देना 9, 10, 12% पे, तो बीच में बैंक का मार्जिन होता है, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल रेपो रेट क्या है, कई बार क्या होता है कि वो रेपो रेट जिसपे कि बैंक्स रेडी हैं पैसा लेने के लिए आरबीआई से, ठीक है, बैंक्स मार्केट तैयार कर रही है। चलो, टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, वैसे तो ये ब्रॉडली रेपो रेट का मतलब यही है, ठीक है, रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू प्राइस मॉनिटरिंग। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट सेट कर रही है, ठीक है, जो मार्केट सेट कर रही है। तो ये है इसका जनरल मीनिंग, बट यहां पर आपको वेरिएबल रेपो रेट समझना है। ओवरऑल रेपो रेट का मतलब है लिक्विडिटी को मैनेज करना, पर यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स्ड रेपो रेट से कैसे अलग है, क्योंकि इट इज द रेट एट विच द बैंक्स कैन बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द आरबीआई, बट यहां पर जो वो इंटरेस्ट रेट जो कि जिसपे जो मार्केट तय करती है, दैट इज वेरिएबल रेपो रेट टू मैनेज लिक्विडिटी। सो वेयर बैंक्स कैन बिड फॉर फंड्स, द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, दैट इज रेट एट विच बैंक्स आर विलिंग टू बोरो। तो ये थोड़ा सा फर्क है रेपो और वेरिएबल रेपो रेट में। दोबारा से समझ लीजिए, रेपो रेट जिस पे आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को, ठीक है, ये हो गया आपका रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जिस पे बैंक पैसा देता है, ठीक है, आरबीआई को, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेता है। अब जब रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा बैंक्स पैसा लेंगे, ठीक है, ज्यादा बैंक्स आगे लोन देंगे, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है जी। और बट उसके साथ एक दिक्कत और आती है, ग्रोथ बढ़ती है बट इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, ठीक है। इकोनॉमी में हमेशा ये साथ पैरेलल ही चलती हैं चीजें, तो आपको बैलेंस आउट करना रहता है, ठीक है। यही इकोनॉमिस्ट का काम भी है कि कहां पर बैलेंस मेंटेन करना है। अब वेरिएबल रेपो रेट में क्या है कि ये जो रेपो रेट है ये आरबीआई तय करता है, वेरिएबल रेपो रेट जो है मार्केट तय करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फंडा है यहां पर। ओके, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज रिमपैक बाइनियल इवेंट वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो रिम ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है जी। तो ये आपका कौन करता है, यूएसए। किसने किया ये होस्ट किया, यूएसए ने। सो इट्स अ बाइनियल इवेंट मतलब 2 साल में एक बार होता है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर नेवल फोर्सेस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू फॉस्टर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप
और इंडो पैसिफिक रीजन में। जब ये इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है, मैंने कई बार बोला है, मतलब ओपनली नहीं कहा जाता बट इशारा चाइना की तरफ है, ठीक है। सो 29th एक्सरसाइज इन द सीरीज दैट बिगेन इन 1971, द थीम ऑफ रिम्पैक्ट, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। रिसेंटली इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक फॉर एक्सरसाइज रिम्पैक। ओके, नेक्स्ट आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेटेड टू सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। ये एक डिस्प्यूट का कारण भी है, ठीक है, दो देशों के बीच में, यूएसए कनाडा, इंडिया एंड मालदीव्स, जापान एंड चाइना, जापान एंड रशिया, ठीक है। तो ये आपका है जापान एंड चाइना, ठीक है। सेनकाकू आइलैंड्स दो कह लीजिए देशों के बीच में ये एक डिस्प्यूट का कारण है, जापान एंड चाइना के बीच में। क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे ताइवान के नॉर्थ में ये आइलैंड्स आते हैं और यहां पर इसको चाइना भी क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है, ठीक है। और जापान ये कहता है कि भाई जापान को क्या डर है, अल्टीमेटली चाइना जो है अपनी यहां पर फोर्सेस लगाएगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक प्राइवेटली ओन्ड आइलैंड था जो कि चाइना ने खरीद लिया और चाइना अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा, ठीक है, फिर पूरे साउथ चाइना सी में। फिर यहां पर आप देखेंगे ताइवान भी है, जापान भी है, और ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, ठीक है। और नॉर्थ में, जापान के नॉर्थ में क्यूराइल आइलैंड्स हैं, क्यूराइल आइलैंड्स हैं जो कि जापान और रशिया के बीच में एक कह लीजिए विवाद का मुद्दा है। विच कंट्री रिसेंटली इलेक्टेड क्लॉडिया शेनबॉम एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है जी। मैक्सिको, रवांडा, मलेशिया, तुर्की। तो आंसर है आपका मैक्सिको। ये पहली महिला मतलब पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको में, और ज्यूश हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत खास पॉइंट यहां पर कह लीजिए लगभग सारे न्यूज़पेपर्स में फोकस किया गया। और फर्स्ट वुमेन मार्किंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द कंट्रीज 200 years, फर्स्ट Jewish लीडर ऑफ Jewish हेरिटेज टू होल्ड द ऑफिस। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शांग्री-ला डायलॉग इफ इट इज एशियाज प्रीमियर डिफेंस समिट। ओके जी, द समिट्स नेम वाज शांग्री-ला बिकॉज इट वाज होस्टेड इन शांग्री-ला होटल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज लॉन्च्ड इन 2000, ठीक है। तो ये जो है एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है। इट वाज लाइक नेम्ड was Shangri-La because it was first hosted in Shangri-La hotel for the first time. It was launched in 2000। नहीं, ठीक है, ये आपका गलत है, ये सही है, ये भी सही है। आंसर है आपका, कितनी स्टेटमेंट सही है, 2 ओनली। तो ये 2000 की जगह कौन सा ईयर है, ये है आपका 2002, ठीक है जी, 2002। ओके, तो लंदन बेस्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, जिसपे अलग अलग देश आकर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। काफी बड़ा इंपॉर्टेंट ये शांग्री-ला डायलॉग माना जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका इस बार जो है लॉयड जस्टिन, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मतलब यूएस में डिफेंस मिनिस्टर, यूएस में मिनिस्टर वर्ड यूज नहीं किया जाता, वहां सेक्रेटरी वर्ड यूज किया जाता है, तो ये वहां काइंड ऑफ आप कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स इज ओनली फाउंड इन इंडिया, बोनोबो ओरांगुटन्स, बॉर्नियन ओरांगुटन, हुलक गिबन, ठीक है जी, हुलक गिबन। तो ये आंसर है आपका डी, ठीक है जी। मैं खुद भी पोस्टेड रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, खास मैंने भी जो है हुलक गिबन्स को कह लीजिए लाइक आई वाज पोस्टेड इन त्रिपुरा, तो वहां पर देखा है। ये स्पेसिफिकली आपको इनमें से कौन सा जो कह लीजिए एप्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, दैट इज हुलक गिबन, ठीक है। बहुत एक पर्टिकुलर साउंड होता है, मतलब पूरा ग्रुप में जो है यहाँ पर एक साउंड है, आप गूगल करेंगे तो आपको वो साउंड अलग तरीके की एक साउंड मिलती है, ठीक है। सो ओनली एप स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स इनहेबिट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, और ईस्टर्न हुलक गिबन फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अदर द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, ठीक है, बाकी नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी मिलता है। सो ये है आपका हुलक गिबन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अब चर्चा में क्यों था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने फंड्स निकाले हैं कैनोपी ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है, कि जब रेल जाए तो इनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है, इसीलिए चर्चा में था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइरिस टी मिसाइल इज इनकरेक्ट। जो ये मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है, ये 6 नेशन प्रोग्राम है अंडर द जर्मन लीडरशिप। इसकी रेंज है अप टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है, 250 माइल्स। इट कैन सक्सेसफुली इंगेज द टारगेट्स बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, इट कैन सक्सेसफुली इंगेज टारगेट्स बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर है
400 किलोमीटर्स नहीं है, इट इज 40 किलोमीटर्स, ठीक है, 40 किलोमीटर्स, नॉट 400 किलोमीटर्स। सो इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और कोलैबोरेटिव 6 नेशन प्रोग्राम लेड बाय जर्मनी, ग्रीस, नॉर्वे, इटली, स्पेन एंड स्वीडन। दिल्ली डिफेंस इज द मेन कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी, डेल डिफेंस इज द मेन कॉन्ट्रैक्टर, और ये सक्सेसफुली इंगेज टारगेट्स बिहाइंड द लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं। ओके, रिसेंटली हुंगा टोंगा हुंगा हापे, अपने आप में ये मतलब राइम है, ठीक है। सीन इन द न्यूज, इट इज विच टाइप ऑफ वॉल्केनो? शील्ड वॉल्केनो, सिंडर वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, काल्डेरा। सबसे पहले तो कहां पर है ये? टोंगा में है। टोंगा आइलैंड कहां पर है? पैसिफिक ओशन में। दुनिया का सबसे खतरनाक वॉल्केनो आया था यहां पर, ठीक है, सबसे खतरनाक। और दो ये अंडर वाटर था, कोई पॉपुलेशन नहीं थी, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखा गया था। मतलब पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है, इतना ह्यूज वॉल्केनो था सस्पेंडेड पार्टिकल से, कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए कम हो गया था, ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका एक कॉम्पोजिट वॉल्केनो है, ठीक है जी, कॉम्पोजिट वॉल्केनो है। सो इट इज अ सबमरीन स्ट्रेटोवॉल्केनो लोकेटेड इन द टोंगन archipelago, and some of the most conspicuous beautiful mountains in the world are composite volcanoes, जैसे कि माउंट फूजी है, माउंट कोटापाक्सी, माउंट शास्ता। एक स्टडी ने बताया है कि रॉक एंड ऐश इजेक्टेड ड्यूरिंग द होंगा टोंगा वॉल्केनो इरप्टेड, ठीक है जी। तो यहां पर बेसिकली इस पे स्टडी किया गया काफी ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ऐश जब निकलेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक ऐश होगी तो वो सनरेज को धरती तक नहीं पहुंच देगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर कम हो जाता है जब वॉल्केनो आता है, ठीक है, स्लाइटली कम हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ड्रास्टिक चेंज आता है। Recently, the Preston curve was seen in the news. It is the relationship between which of the following things? Preston curve क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हेल्थ स्पेंडिंग एंड डिजीज प्रेवलेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम। देखो ये सीधा फंडा है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी किसी भी व्यक्ति की, तो या किसी देश में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो ये देखा गया कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, क्योंकि जो खर्चा है वो सिर्फ बेसिक चीजों पे नहीं होता, हेल्थ एक्सपेंडिचर पर होता है, अच्छा खाने पीने पे होता है, रहन सहन पे होता है, सैनिटेशन पर ज्यादा खर्चा किया जाता है। तो क्या होता है, ओवरऑल एक कह लीजिए सोसाइटी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहां पर बढ़ती है, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है? ठीक है जी, यहां चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से रिसेंटली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अलग अलग देशों की बड़ी है, ठीक है, एक रिलेशनशिप यहां पर शो किया गया। देखो यहां पर जैसे ये जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, $10,000, $20,000, तो यहां पर आप देख सकते हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है, ये देखो लगातार लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। फिर एक पॉइंट आता है, फिर यहां पर ब्राजील, कोरिया, अब जापान को देखो, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 लगभग है। कई बार हम देखते हैं जापान में 110, 115 साल, मतलब एक गांव है जिसमें लोग जो है सारे लगभग 100 साल के हैं, तो ऐसा भी आपको गांव जो है मिलते हैं। तो ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, द इट्स रिलेशन विद द जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। एक बियॉन्ड अ पॉइंट वो स्टेबल हो जाएगी, बट इट विल कीप ऑन राइजिंग। यहां पर बिल्कुल एक्सपोनेंशियल है, फिर थोड़ा सा स्टेबल तरीके से बढ़ेगा। Okay, which space agency did NASA recently collaborate with to develop a standardized time system for the moon? So JAXA, CNSA, European Space Agency and ISRO, किसके साथ मिलकर उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम डेवलप करने की बात करी है? तो यह है सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है जी, स्टैंडर्डाइज्ड ल्यूनर सिस्टम फॉर आर्टेमिस प्रोग्राम विच एम्स टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून, जो दोबारा से ह्यूमंस को मून पर भेजना चाहते हैं। दिस इनिशिएटिव एड्रेसेस द नेसेसिटी ऑफ यूनिफाइड टाइम कीपिंग, ताकि इंटरनेशनल और जो भी प्राइवेट ल्यूनर मिशन है उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है। सो अपकमिंग मिशंस कहां से आ रहे हैं? चाइना, इंडिया एंड प्राइवेट कंपनी से। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रवाह, ठीक है जी। तो ये कौन है? तो ये हमारा अपना इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करेगा क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है, नाम से क्लियर है, फ्लूइड मैकेनिक्स को
डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, एरोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए। सो एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस को स्टडी करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, वो यहां पर इसको टेस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से वहां पर क्या है, एयर का फ्लो क्या है, स्पेस में कैसे होगा, वो सारी चीजें यहां पर एक सिमुलेटेड तरीके से टेस्ट की जा सकेंगे। Who among the following person won the गुडलेप्पा हलेकेरी अवार्ड 2024? गुडलेप्पा हलेकेरी जो है गांधीयन माने जाते हैं, ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते थे। ये अवार्ड दिया गया है सिद्धलिंगा पटन शेट्टी को, ठीक है जी। सो पोएट हैं, प्लेराइट हैं, हैज बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ द गुडलेप्पा हलेकेरी अवार्ड फॉर 2024 एंड यहां पर मॉनेटरी प्राइज है 5,000 का, मोमेंटो, ट्रस्टी ऑफ द गुडलेप्पा हलेकेरी मेमोरियल फाउंडेशन, और इसके अलावा हु हैव मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट टू लिटरेचर एंड सोसाइटी एंड सोशल सर्विस। सो गुडलेप्पा हलेकेरी कौन थे, ठीक है, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर में, सोशल सर्विस में एंड सोसाइटी। सो ही इज अ वेल नोन लिबरेशन वॉरियर हु शेयर्ड महात्मा गांधीज बिलीव्स। नेक्स्ट आपका रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5 जून को। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ओनली वन अर्थ, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है जी। इसका आंसर था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये इस बार का थीम था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मतलब साल के थीम पूछ लिए, मतलब 4 साल पूछ लिया, 4 साल के थीम पूछ लिए, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो जनरेशन रिस्टोरेशन ऑब्जर्व ग्लोबली 5 जून को टू रेज द अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1972 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है एस्टेब्लिश किया गया था। Recently, Siang Valley was seen in the news. It is situated in which state? Siang, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। सियांग रिवर जो कि फर्दर जाके ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बनती है, दैट इज देयर इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। और जो है सियांग वैली ऑफ ईस्टर्न हिमालयस प्रेडोमिनेंटली इनहेबिटेड द आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर जो है एक रेयर जीनस पाया गया है, पारा ट्रैकिना। दिस like blue colored insect has been named as this Para trachina nila. Nila matlab blue basically. This discovery marks the first addition to this genus from the Indian subcontinent. Which of the following countries became the India's third largest export destination after the US and UAE 2023-24? ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है, दैट इज नीदरलैंड, ठीक है। जनरली हमारे दिमाग में नहीं आता नीदरलैंड, कि नीदरलैंड में हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया का नीदरलैंड में होता है, छोटा सा तो देश है, ठीक है जी। फर्दर जो है आप कह सकते हैं कि बाकी यूरोपियन देशों में भी जाता होगा, बट द आइडिया इज के नीदरलैंड के साथ हमारा एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और ट्रेड सरप्लस है, थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट ईयर, बट इट इज ट्रेड सरप्लस। सो डिस्पाइट अ मोर देन 3% डिप इन द इंडियन मर्केंडाइज शिपमेंट्स। सो की कमोडिटीज क्या है जो हम भेजते हैं वहां पर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है इंक्रीज टू $17.4 बिलियन, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। Who was recently awarded as the हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? संदीप जोशी, रमेश चंद्र शाह, कृष्ण प्रकाश, सीनी विश्वनाथन। तो हिंदी साहित्य भारती अवार्ड जो है ये दिया गया है कृष्ण प्रकाश, इनको पुलिस ऑफिसर हैं, कॉप हैं, तो मुंबई पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट फोर्स 1 को जो है इन्होंने लीड किया है एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। सब में राम, शाश्वत राम इवेंट इन मुंबई, सुपर कॉप इनको कहा जाता है। हेड किया है एलीट फोर्स 1 को, 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। आईपीएस ऑफिसर हैं। रिसेंटली टी कोरोना बोरियोलिस नेम वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? टैंक, सबमरीन, स्टार, एयरक्राफ्ट, ठीक है। रिसेंटली टी कोरोना बोरियोलिस नेम वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? तो ये है आपका एक स्टार है, ठीक है जी, और इसमें बहुत सालों बाद एक्टिविटी देखी गई है, क्या है देखते हैं चलो। So it is expected to explode in a rare celestial event visible to the naked eye for the first time since 1946, ठीक है। और 3000 लाइट ईयर्स दूर है, 3000 मतलब 1 लाइट ईयर होता है लाइक स्पीड ऑफ लाइट,
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 365 दिन इंटू 24 घंटे, ठीक है, और फिर 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, इतना तो 1 लाइट ईयर हुआ, उसको 3000 से और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो दैट इज फार अवे कोरोना बोरियोलिस कॉन्स्टेलेशन। ब्लेज स्टार इज अ रिकरेंट नोवा फ्लेयरिंग अप्रोक्सीमेटली एवरी 80 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपका एक्सप्लोड होने जा रहा है रेयर सेलेस्टियल इवेंट में। तो ये आपका क्या है, स्टार है, ब्लेज स्टार ना, बोरियोलिस। Who among the following cosmonaut become the first person to spend 1000 cumulative days in space? ठीक है जी, तो ये सीधा सीधा रशियन कॉस्मोनॉट हैं, ठीक है, रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको। तो ये हैं वो व्यक्ति, 59 ईयर ओल्ड, अचीव दिस माइलस्टोन, मेड द 5 जर्नीज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिंस लाइक 2008। तो 1000 दिन लगभग 3 साल जो है इन्होंने स्पेस में बिताए हैं, बहुत बड़ी बात, ठीक है। क्यूमुलेटिव स्पेस टाइम रिकॉर्ड इन फेब एंड ही सरपास द टोटल 878 डेज बाय अ फेलो रशियन, और 1000 दिन इन्होंने पूरे कर लिए वहां पर। ओके, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, स्पीकर का चुनाव हुआ, तो उसको लेकर देख लेते हैं। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स। इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसीज को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, वैकेंसीज जो किसने त्यागपत्र दे दिया है या देहांत हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो लोग बचते हैं, मान लो 543 हैं, 10 लोग ऐसे हैं, तो कितना हो गया 533। अब इसका हाफ लिया जाएगा, ठीक है, तो इसका लाइक 265 प्लस 2 267 हो गया। तो 267 जो है लोग अगर एग्री करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 90 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब मान लो आपको आर्टिकल याद नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यस, ठीक है। जो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनमें उसमें दोनों सदनों का रोल होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का, ठीक है। बट स्पीकर ऑफ लोकसभा सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, यस, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट लगता है, फाइनल अथॉरिटी वही होते हैं। तो ये आर्टिकल 90 नहीं है, ठीक है, तो आंसर आपका 2 है, ये है आपका आर्टिकल 93, ठीक है। 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आप कहेंगे कि ये आर्टिकल कितने याद करने हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव था रिसेंटली और न्यूज में था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट के लिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका रिसेंटली डिस्कशंस ओवर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार एंड आंध्र प्रदेश हैव गेन्ड मोमेंटम आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है, इसको बारे में हमने पढ़ा था। इट्स अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाय द सेंटर टू असेस द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स दैट फेस ज्योग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी, ओके, ठीक है, ब्रॉडली स्टेटमेंट सही है। चलो, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6th फाइनेंस कमीशन, जी नहीं, ठीक है, ये 1969 में था बाय द 5th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 5th फाइनेंस कमीशन। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डज नॉट कंसीडर फैक्टर्स लाइक हिली टेरेन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इट डज कंटेन, मतलब रादर यही फैक्टर्स ही यही हैं कि हिली टेरेन है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में है, ठीक है, रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है, ठीक है जी, तो ये हो गया गलत, ये भी गलत। द स्टेटस प्रोवाइड्स नो एडिशनल सपोर्ट टू द स्टेट्स विद अ साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, ये भी फैक्टर है, उनको एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ठीक है, एडिशनल रिसोर्सेज, यही तो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, अलग से फंड्स मिलेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, जहां रेशियो सेंटर और स्टेट्स की 50-50 60-40 होती है, वहीं पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सीधा ये 90-10 हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो सारा मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है। तो ये हो गया गलत, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो क्या क्या है गलत वो भी मैंने आपको बता दिया। सो आंसर हो गया आपका ए। Recently, high altitude platforms was seen in the news. It is related to which of the following things? High altitude area in Siachen Glacier, unmanned aerial vehicle, bilateral exercise, high altitude warfare program. अब ये हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म बेसिकली किससे रिलेटेड है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। देखो इसका मतलब है कि ये सी लेवल से 18-20 किलोमीटर की हाइट पे उड़ेगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सैटेलाइट का को सप्लीमेंट या कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा कि काफी लंबे समय तक होवर कर सकता है, ठीक है, उड़ सकता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है,
ठीक है, तो ये जो है इसको एक फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट रोल के रूप में देखा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी इसमें बताया है कि एक मेल, ठीक है, हेल, ठीक है, मेल मतलब नॉट दैट महिला और पुरुष, ठीक है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, वैसे ही हेल है, ठीक है, हेल क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो यहां पर क्या है, ये हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म है, तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में जनरली यूज होता है। टू ऑपरेट एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 18 to 20 किलोमीटर ऑफ द अर्थ, अवॉइडिंग एयर ट्रैफिक, वेदर डिस्टर्बेंसेस, कैपेबल ऑफ स्टेइंग एयरबॉर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। सो सर्वेलियंस कर सकता है, अर्थ इमेजिंग फॉर बोथ सिविलियन एंड स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, और ये क्या है, ठीक है जी, ये आपका सप्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है सैटेलाइट्स को, ठीक है, रादर देन रिप्लेसिंग द सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि ये यहां पर भी आपका एयरबॉर्न रह सकता है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द यूएन WSIS 2024 चैंपियंस अवार्ड, ठीक है जी, तो DRDO, इसरो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या है आपका, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। बेसिकली इसमें क्या किया गया है, डिजास्टर रिस्पॉन्स को लेकर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। उसमें क्या होगा कि मान लो किसी जगह कुछ किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर को लेकर सरकार ने वार्निंग देनी है लोगों को, तो जो भी मोबाइल टावर होगा उस मोबाइल टावर में जो भी कह लीजिए मोबाइल फोन्स होंगे, ठीक है, उनको मैसेज भेजा जाएगा, अलग अलग भाषाओं में भेजा जाएगा, ताकि लोगों को पहले से पता लग सके कि यहां पर किसी तरीके का खतरा है, हमें अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। दैट वाज द आइडिया। और सो इंडिया प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर हैज बीन ऑनर्ड विद दिस सो मोबाइल इनेबल डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। तो ये रिकग्निशन बेसिकली इसमें कई कैटेगरीज होती हैं इन अवार्ड में, एक AI का है, ठीक है, C7E इन्वायरमेंट कैटेगरी, ठीक है, तो यहां पर इसको E मतलब इन्वायरमेंट कैटेगरी में रखा गया है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लोगों की जान बचाना। नेक्स्ट आपका किस साउथ अमेरिकन कंट्री ने जो है पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन गई है जिसने UPI टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया। तो ये है आपका पेरू, ठीक है, पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट जिसकी वजह से एल नीनो ला नीना, ठीक है, वही वाला पेरू, ठीक है। सो पेरू ने UPI टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगेन धीरे धीरे बहुत सारे देश ये UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपना रहे हैं, सिंगापुर अपना चुका है, ठीक है जी। उसके अलावा, ठीक है, इनेबल्ड इन फ्रांस ऑल्सो, ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशियस, कई जगह आपको UPI टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती हुई मिल रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थिस्मिया मलयान। सो इट्स अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ केरल। ओके, वैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है केरल में क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स नोन एज माइकोहेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ये क्या होता है माइकोहेट्रोट्रॉफ्स? सो माइकोहेट्रोट्रॉफ्स एक्ट्स एज पैरासाइट्स ऑब्टेनिंग कार्बन रिसोर्सेज फ्रॉम द फंगाई ऑन देयर रूट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इनको बिलोंग्स टू द प्लांट्स नोन एज माइकोट्रॉफ्स। और माइको जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं इसका मतलब ही ये है कि ये पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। देखो ना, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो खुद, ऑटो मतलब खुद, हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये दूसरों पर निर्भर है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करते हैं, कार्बन रिसोर्सेस को लेते हैं जो कि रूट्स में फंगस होता है वहां से। ओके, तो ये सही है, ये भी सही है, ये केरल में नहीं है, ठीक है। तो आंसर है आपका 2 और 3। ये है आपका मलेशिया, ठीक है, मलेशिया में, रेन फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया में पाया गया है, डिस्कवर किया गया है ये, मतलब कह लीजिए न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज है। नेक्स्ट आपका माउंट कैनलॉन, रिसेंटली इन द न्यूज, लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया, चिले, फिलीपींस, मैक्सिको, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। ये स्पेसिफिकली आपका कहां पर है, फिलीपींस में है। Hundreds of people have taken shelter in the evacuation centers following the eruption of Mount Canlon। और ये जो है आपका एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो होता है जिसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक लेयर के ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन द रीजन एज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इट इज नोन फॉर इट्स पायरोक्लास्टिक कोन्स एंड क्रेटर्स, ठीक है, उसके लिए ये काफी फेमस माना जाता है। चलिए, सो इट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द मेजर रिवर सिस्टम ऑन नीग्रोज आइलैंड।
Minuteman 3 intercontinental plastic missile recently seen in the news, developed by which country? Minuteman 3 जो है किस देश के द्वारा ये इंटरकॉन्टिनेंटल प्लास्टिक मिसाइल बनाई गई है? यूएस, रशिया, चाइना, जापान। देखो नाम से भी थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू करो कि कौन किस देश का हो सकता है। ठीक है, तो मिनटमैन 3 ये अमेरिकन है। ठीक है जी, यूएस का है। अनआर्म्ड मिनटमैन आईसीबीएम फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, डिजाइन्ड बाय बोइंग एंड डिप्लॉयड इन द 1960s। और ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक डेटरेंट बिकम्स अवेलेबल इन 2029। ठीक है, 3 स्टेज जो है ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल होगा, रेंज ऑफ 13,000 किलोमीटर। 13,000, जस्ट इमेजिन 13,000। ठीक है, तो यूएस में बैठ के दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है, दाग सकता है इसको। कैरीज अ सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड इंश्योरिंग रैपिड लॉन्च कैपेबिलिटी। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू पायलट अ न्यू स्पेसक्राफ्ट ऑन अ मेड इन क्रूड टेस्ट फ्लाइट? ठीक है जी, तो पहली महिला, ठीक है, जो बनी टू पायलट अ न्यू स्पेसक्राफ्ट ऑन अ मेड इन क्रूड टेस्ट फ्लाइट, सुनीता विलियम्स, कृष्णा कोच। ठीक है, तो आंसर है आपका सुनीता विलियम्स, जो भारतीय मूल की हैं, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, सो अलॉन्ग विद बच विलमोर हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट टू ट्राई टू स्पेस बोट फॉर द बोइंग स्टारलाइनर। नेक्स्ट आपका, इंडिया सरबजोत सिंह क्लेज द गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप, इन विच कैटेगरी ही क्लेज द मेडल? जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सरबजोत सिंह ने एक और मेडल ओलंपिक्स में भी जीत लिया है, मिक्स डबल्स में। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था। दूसरी तरफ मतलब साथी जो थी मनु भाकेर। ठीक है, तो ये वैसे भी चर्चा में है। ठीक है, सरबजोत सिंह, तो ये क्या था? 10 मीटर पिस्टल। ठीक है, तो इंडियन शूटर सरबजोत सिंह won the gold medal men's 10 meter air pistol event at ISF World Cup in Munich, Germany. So first medal for India in the event, second individual World Cup gold for the same. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, रिसेंटली नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी वॉज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो नागी एंड नागटी जो है ये सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तो इसकी मैंने एक कहानी सी बनाई थी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि नाग जो है नाटक कर रहा है। नाग कहाँ नाटक कर रहा है? घर में आकर, विहार में आकर। विहार बुद्धिस्ट विहार, ठीक है, वहीं से बिहार शब्द आया है। ठीक है, चैत्यास एंड विहार्स। तो विहार क्या होता है? जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। चैत्यास क्या थे? जो उनका, जहां पर वो कह लीजिए डिस्कशन करते थे, प्रेयर्स करते थे। तो ये है आपका विहार। विहार से बिहार, बिहार मतलब घर, घर में आके नाग जो है नाटक कर रहा है। ठीक है, तो नाच रहा है, तो ये हो गया आपका सी। चलिए, रिसेंटली एडेड 2 बर्ड सेंचुरी फ्रॉम बिहार, नागी एंड नागटिव टू द रामसर साइट्स, ब्रिंगिंग टू द टोटल नंबर टू 82। Recently, Nat Pratha was seen in the news. It was related to which of the following thing? It is a social evil comparable to modern form of prostitution. It is a traditional form of dance prevalent in Rajasthan. Government scheme for the women's empowerment. New agriculture technique for increasing crop yield. तो ये एक्चुअली ये आपका आंसर है ए। ठीक है, एक सोशल इविल। इसको लेकर NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ने भी जो है संज्ञान लिया। सो हैज एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर दिस पर्टिकुलर प्रथा एंड इज NHRC इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, गुजरात, ठीक है, उसमें ये कह लीजिए एक सोशल इविल प्रैक्टिस होती है। What is the theme of World Ocean Day 2024? ठीक है, revitalization, collective action for ocean, ocean life and livelihoods, plant ocean, tides are changing, awaken new depths। नई डेप्थ में जाना है। मैंने आपको बताया था कि अब समुंदर की तरह गहराइयों में जाइए, अपने अंदर झांकिए। ठीक है, उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो इट इज अवेकन न्यू डेप्थ। सो हाईलाइट्स द effects of human activity on marine ecosystems, advocates for sustainable ocean management, observed on 8th June, dedicated to increasing awareness about the critical role of oceans. Next आपका AGT जॉन सिंह passed away. He was related to which field? Politician, wildlife conservationist, scientist, sports. तो आंसर है आपका बी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, खासकर जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, लाइक was inspired with the story of Jim Corbett, joined the Wildlife Institute of India, and
मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू टाइगर कंजर्वेशन एंड अदर इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ओवर 70 साइंटिफिक पेपर्स एंड 80 पॉपुलर आर्टिकल्स ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उन्होंने लिखे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोंगला पोर्ट। ठीक है, तो मोंगला तो रसगुल्ला। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इट इज लोकेटेड इन ईरान। जी नहीं, ये कहां पर है? बांग्लादेश। ठीक है जी, सो मतलब जस्ट टू रिमेंबर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पासो रिवर एंड द मोंगला रिवर। जी हाँ, ठीक है, ये यहां पर आपका एस्टेब्लिश मतलब है। तो आंसर क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, तो आंसर हो गया ओनली टू। ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, रिसेंटली इंडिया ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है इसमें, इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, मैनेजिंग द ऑपरेशंस एट मंगला पोर्ट। ठीक है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कोलकाता पोर्ट, ये रहा आपका मोंगला पोर्ट। ठीक है, यहां पर ये बहुत फेमस चिट्टागांव पोर्ट है और चिट्टागांव पोर्ट से ही हम अगरतला को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, Who among the following persons won the EY World Entrepreneur of the Year Award 2024? So वेलियान सुबिया, भावेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, तो ये आंसर है आपका। ठीक है जी, वेलियान सुबिया। सो द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, वाइस एंड चेयरपर्सन ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। फोर्थ इंडियन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इट्स 24-year हिस्ट्री, हैव वॉन द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 4 times। जो प्रीवियस विनर्स इनके हैं नारायण मूर्ति, उदय कोटक एंड किरण मजूमदार शाह। Recently, who among the following players won the French Open women singles title for third time in a row? So Jasmine Poloni, Coco Gauff, Arena Sabalenka, Iga Swiatek। So आंसर है आपका Iga Swiatek। फ्रेंच ओपन तीसरी बार लगातार जीता है उन्होंने, 22, 23, 24। उससे पहले 20 में जीता था, 21 में नहीं, 20 में जीता था। So this is it, bounce back at an early challenge. So she became the first she became the only third woman in the open era to secure the 3 consecutive French Open titles। ठीक है, तो Iga Swiatek, ठीक है, पोलैंड की रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द फ्रेंच ओपन 2024 मेन सिंगल टाइटल? तो नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज और अलेक्जेंडर ज़वेरेव। सो इट इज कार्लोस अल्कराज, स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फेलो कॉम्पिटिटर दैट इज राफेल नडाल। ठीक है, तो ये भी आजकल काफी चर्चा में हैं। ठीक है, बहुत सारे कह लीजिए ग्रैंड स्लैम्स जीत रहे हैं। सो कार्लोस अल्कराज 21 ईयर ओल्ड, तो यहां पर इन्होंने ये जीता है। ओके, इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेटिंग ऑन अ स्पेस मिशन कॉल्ड तृष्णा। व्हाट इज द एम ऑफ दिस मिशन? इस मिशन का एम क्या है? टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन अर्थ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टू मैप द ल्यूनर सरफेस फॉर पोटेंशियल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, टू मॉनिटर अर्थ सरफेस टेम्परेचर, वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी बैलेंस, टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो इसका जो मकसद है तृष्णा का, टू मॉनिटर अर्थ सरफेस टेम्परेचर, वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, एनर्जी बैलेंस, तो तृष्णा मतलब एक एनर्जी बैलेंस मेंटेन रहे, तो इस चीज को ये स्टडी करेगा। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इसरो ने इसके बारे में डिटेल्स दी इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNES। ठीक है, तो ये जो है हाई स्पेशल टेम्पोरल रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ सरफेस टेम्परेचर। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या है? ये चर्चा में थी, क्या है ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम? टू प्रोवाइड लोन्स टू द एक्सपोर्टर्स, टू रिबेट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मटेरियल यूज्ड इन एक्सपोर्टेड गुड, टू इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज, टू पेनलाइज नॉन कंप्लायंट एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये आंसर है आपका बी। बेसिकली एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि भाई जो चीज हम सामान मंगवा रहे हैं और उसको उसमें वैल्यू एडिशन करके फर्दर हम बेच रहे हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए नहीं, फॉरेन मार्केट के लिए। फॉर एग्जांपल रॉ डायमंड्स को आपने खरीदा, ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन करा, फिर उसको वापस इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया। क्रूड ऑयल, ऐसे मतलब और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो उस पे जो है जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो उसका रिबेट दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने ये जो है इस पे थोड़ा सा, इसको पहले भी था बट इसको थोड़ा प्रोसेस को इजी कर दिया, जो उनको रिबेट मिलेगी एक्सपोर्टर्स को। ठीक है जी, सो एलिजिबिलिटी कवर्स गुड्स दैट आर इंपोर्टेड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंपोर्टेड और इंडिजिनियस मटेरियल, एंड द फंक्शन दिस
और ये जो है सीधा सीधा यहां पर इनको ये रिबेट दी गई है। ठीक है जी। What does the term sticky inflation refer to? ठीक है, recently mentioned in the news, sticky inflation। ठीक है, मतलब स्टिकी बढ़ नहीं रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। देखो स्टिकी इन्फ्लेशन है फिनोमिना वेयर प्राइसेस डू नॉट एडजस्ट क्विकली टू द चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई है, मान लो प्राइसेस बढ़े, सप्लाई नहीं आ रही थी, फिर सप्लाई आ गई। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जनरली सप्लाई एंड डिमांड है, जैसी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस नीचे आएंगे, सप्लाई बढ़ने के बाद भी प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जो है, या डिमांड कम हो गई, सप्लाई है तो भी इंफ्लेशन कम नहीं हो रही। उसका कारण क्या हो सकता है कि या तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई। ठीक है, किस तरीके से, एम्प्लॉइज की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि डिस्पाइट चेंजेस हो रहे हैं सप्लाई और डिमांड में, पर इन्फ्लेशन जो है अभी चेंज नहीं हो रही, उसको क्या कहते हैं, स्टिकी, चिपका हुआ, मतलब बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है जी। सो केप्ट द रेपो रेट अनचेंज फॉर द 8-9। स्टिकी इन्फ्लेशन refers to situation where prices do not quickly adjust to changes in supply and demand leading to persistent inflation। ठीक है, जो दो आरबीआई कह रहा है कि 2 से 6%, ठीक है, 4 ± 2% का उनका टारगेट है, तो 2 से 6% तक इन्फ्लेशन ओके है, तो इन्फ्लेशन उसी रेंज में है, बट अभी भी लाइक 4% जो होना चाहिए वो 5 पॉइंट समथिंग परसेंट पे चल रहा है, थोड़ा परसिस्टेंटली हाई चल रहा है, तो इसीलिए रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। तो उसके पीछे कारण ये बताया गया क्या है, राइजिंग वेजेस, कंज्यूमर प्राइसेस विच में प्रॉम्प्ट मॉनेटरी अथॉरिटीज कि भाई हाँ वो रेपो रेट को कम ना करें। ठीक है जी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सबसे पहला टास्क है, मतलब ऐसा आरबीआई कहता है। रिसेंटली फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। अब देखो ये भी एक नई कहानी है कि जब हम लोग बचपन में थे तो पेरेंट्स कहते थे भाई थोड़ा घर में भी आ जाओ, पढ़ लिख लो, सारा दिन खेलते रहते हो। अब उल्टा हो गया, अब क्या कहा जा रहा है कि बेटा थोड़ा बाहर जाओ, खेल लो, ठीक है, घर पे बैठे रहते हो। तो यहां पर यही है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, कि खेलो थोड़ा सा, ठीक है, कंप्यूटर से, एक मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकले। तो ये 11 जून को बनाया जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, एक और एक, मतलब दो लोग भी हो जाएंगे तो आपस में खेल लेंगे। ठीक है, तो जाके खेलिए। सो रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एंडेवर टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रायोरिटाइज प्ले, क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट में खेलना एक बहुत इंपॉर्टेंट, कह लीजिए पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। ठीक है, सो रिकग्निशन ऑफ द राइट टू प्ले फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। Which of the following nation become the first nation to evacuate island communities from the Gardi Sagdub Island over climate change impact? ठीक है जी। सो कौन सा नेशन है जो कि पहला नेशन बन गया है टू इवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटीज फ्रॉम द गार्दी सकडब आइलैंड ओवर द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट? सो पनामा, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर है पनामा। सी लेवल राइज, ठीक है जी। सो 300 इंडिजिनियस गुना फैमिलीज फ्रॉम दिस are forced to leave their ancestral home because of rising sea level, which are contaminating freshwater reserves and eroding island foundation। ठीक है, तो यहां पर उनको फर्स्ट कंट्री टू इवैक्यूएट एन आइलैंड कम्युनिटी ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सीधा सीधा मतलब सी लेवल राइज हो रहा है, तो वहां के लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। ठीक है, 300 फैमिलीज। तो ये मतलब ये कहा जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक आइलैंड है पनामा में। ठीक है जी। ओके, रिसेंटली हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? प्रिया पॉल, अनामिका बी राजीव, अर्चना कपूर, मोहना सिंह। ठीक है जी। तो कौन है जो पहली फीमेल पायलट बन गई हैं? तो आंसर है आपका सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव मेड हिस्ट्री एट आईएनएस रजाली। ठीक है जी, बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन नेवी टू पायलट अ हेलीकॉप्टर। ठीक है जी। तो ये रहा आपका वाइस एडमिरल राजेश पंधारकर अवॉर्डेड द गोल्डन विंग्स टू 21 ऑफिसर्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है जी, इजिप्ट, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया। आंसर है आपका इराक। इसका एक शॉर्ट कह लीजिए ट्रिक है आपका, इशू। ठीक है, तो यहां पर इशू, ठीक है, इशू। सो ईरान, ठीक है जी, एस से सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है जी, एंड यू से हो गया आपका यूएई, एंड ई से हो गया आपका इजिप्ट एंड इथोपिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एंड यहां पर इराक नहीं था, ईरान है।
ठीक है। और मीटिंग, अब ईरान क्योंकि रशिया और चाइना के दोनों ही क्लोज है, दोनों ही देशों के काफी क्लोज है आज के समय पर, और ये जो है यहाँ पर इसका पार्ट बने हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, रिसेंटली एक्सरसाइज जिमेक्स 24 वाज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड जापान एंड इंडिया। सो जापान इंडिया मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जापान एंड इंडिया। सो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है जी, बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड जापान, ठीक है। सो ये कहां पर हुई, कमेंस्ड एट जापान, ठीक है जी, योकोसुका जापान, होस्टेड बाय द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। Who among the following persons became the first Indian to win in UFC? श्रेया नागपाल, पूजा तोमर, अंशुल जुबली, अर्जुन भुल्लर। तो आंसर है आपका पूजा तोमर, ठीक है जी, पूजा तोमर, इंडियन स्टेट स्ट्रॉवेट। पूजा तोमर मेड हिस्ट्री as the first Indian to win the bout in UFC, defeating Brazil key player, and judges scored this in favor of Tomar, hailing from Budhana village, ये आपका वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, आता है, एंड शी इज द वन, ठीक है। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो ये कहां पर होने जा रहा है, इंडिया में होने जा रहा है, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह, जहां पर थोड़ा कंसेप्ट्स होंगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइडिया ये है कि जल्दी से आप इनको रिवाइज कर लें, पेपर में इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिसेंटली न्यूज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द कंट्रीज, इंडिया डेनमार्क, इंडिया यूएस, इंडिया स्वीडन, इंडिया ईयू। आंसर है इंडिया एंड डेनमार्क। रीजन क्या है कि सीधा सीधा कार्बन एमिशंस को कम करना। इंडिया के जो कार्बन एमिशंस हैं वो अभी भी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड अपॉन स्ट्रेंथ अपॉन एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट इंडिया डेनमार्क टू एडवांस पॉलिटिकल कोऑपरेशन, एक्सपैंड इकोनॉमिक रिलेशंस एंड फॉस्टर ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर, और जो है इसके कार्बन एमिशंस 2030 तक लगभग डबल हो जाएंगे, ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो कार्बन एमिशंस भी ग्रो होंगे, तो एट द सेम टाइम हमें अपने कार्बन एमिशंस को कम भी करना है, ठीक है। रिसेंटली क्रीट आइलैंड वाज सीन इन द न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज? इंटरेस्टिंग है, ये आपका है जी ग्रीस में आता है, ग्रीस का पार्ट है ये आइलैंड, और ये है आपका मेडिटेरेनियन सी में। एक्चुअली हुआ क्या कि एयरपोर्ट बनाने पे जब काम चल रहा था, जब खुदाई हो रही थी, तो यहां पर 4000 साल पुराना एक कह लीजिए एक स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। 4000 ईयर्स बैक एक मॉन्यूमेंट मिला है, सर्कुलर मॉन्यूमेंट। ये चल रहा था जब वहां पर एक एयरपोर्ट का काम चल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर आपको ये जो एक सर्कुलर टाइप ऑफ ये, ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि ये लगभग 4000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। in which state is the गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज? ठीक है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सो आंसर बहुत क्लियरली आपका क्या है, मध्य प्रदेश, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इससे पहले पूनो नेशनल पार्क में आपका जो है चीता लाए गए थे नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से। अब कोशिश की जा रही है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जो है एक हैबिटेट तैयार किया जाए चीतास के लिए, ठीक है। Okay, which year has the United Nations General Assembly recently declared as the International Year of Quantum Science and Technology? तो ये है आपका 2025, अगला साल, ठीक है, अगला साल जो है 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर जो था 2023 था, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। अब सवाल आता है कि जो करंट ईयर है 2024, ये कौन सा साल है, ठीक है, मतलब किस चीज का साल है? तो ये है आपका हाईलाइट द कैमिलिट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स, बेसिकली जो कैमल्स की वैरायटी होती है, ठीक है, तो उसको लेकर ये है, उसकी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट आपका रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2024, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया? 135th, 140th, 129th, 110th। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो यहां पर इंडिया का रैंक है 129th, ठीक है जी। सो ड्रॉप 2 पोजीशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो आइसलैंड रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग। साउथ एशिया में इंडिया इज पोजीशन 5th बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड विद पाकिस्तान एट द बॉटम, ठीक है जी। तो ओवरऑल 146 नेशंस में सबसे नीचे कौन है?
जो है सूडान है, पाकिस्तान जो है 145th नंबर पे आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च्ड अ विद्युत रक्षक, ठीक है, विद्युत रक्षक, एनटीपीसी, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, इसरो। तो ये विद्युत रक्षक जो है इंडियन आर्मी के द्वारा बेसिकली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ईयर है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो ये जनरेटर्स को लेकर है, ये जनरेटर्स को मॉनिटर करेगा, उनके फॉल्ट्स को पता लगाएगा और ऑटोमेट करेगा ऑपरेशंस को, एग्जिस्टिंग जनरेटर्स के ऑपरेशंस को ऑटोमेट करेगा। तो ये है विद्युत रक्षक, ठीक है जी। Okay, consider the following statement regarding the local currency settlement system. This system was a pact between India and Saudi Arabia. Okay, it covers all current account transactions permitted and permitted capital account transactions. तो सीधा सीधा मकसद क्या है, डॉलर्स का यूजेज ना हो, ठीक है, दो देश अपनी करेंसीज में काम करें। तो ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये यूएई है, ठीक है, ये सही है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को भी देखेगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती है लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, और करंट अकाउंट होता है जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, जैसे ट्रेड के लिए हो गया। तो दोनों ही जो है यहां पर क्या होगा, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को ओके किया गया है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है, यूएई के साथ इंडियन रुपी और यूएई दिरहम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड G7 समिट। ये बहुत फेमस है, जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके 1-2 दिन बाद ही भारत के प्रधानमंत्री जो है G7 समिट अटेंड करने जाते हैं। बहुत फेमस G7 समिट हुई कहाँ पर, इटली में। तो इटली की प्रधानमंत्री, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है जी, तो उन्होंने जो है होस्ट किया सबको। तो ये आपका विच मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द एनुअल G7 समिट हेल्ड इन इटली। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप फोटो। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। अच्छा, G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है G20 में कौन से आते हैं, इसकी मैंने ट्रिक बताई है कई बार, ठीक है। G7 का एक बहुत फेमस सिंपल सा ट्रिक है, जूस विद गुड फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जो भी आप मानना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें भी आप खुश हैं वो याद कर लीजिए, जूस एंड GF, ठीक है। तो ये आपका जापान, यूएस, देन इटली, देन कनाडा, देन आपका ई से हो गया इंग्लैंड, ठीक है, यूके की जगह इंग्लैंड हमने याद किया है। जी से हो गया आपका जर्मनी और एफ से हो गया फ्रांस, ठीक है। Okay, which organization recently published global economic prospect report? UNDP, ILO, World Bank, UNEP। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कौन लिखेगा इनमें से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी। तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फॉरकास्ट दिया गया 2024-25 के लिए टू 6.6%, ठीक है, पहले 6.4% था, अब उसको रिवाइज किया गया है। Which state recently introduced मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन। तो इसका आंसर है असम। असम ने मतलब बेसिकली इंसेंटिवाइज किया है कि जो बच्चियां 10वीं पास कर लेंगी, 10th पास कर लेंगी, उनको इतना पैसा दिया जाएगा, 12th कर लेंगी तो इतना पैसा दिया जाएगा, ग्रेजुएशन कर लेंगी तो इतना दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंसेंटिवाइज किया गया है। So 1,000 per month those in the degree courses, 12,000 per month for post graduation courses and B.Ed program receive 2,500। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। Okay, Shruti Bora name was seen in the news. She is related to which sports? Equestrian, archery, pole vault, gymnastics। तो आंसर है आपका इक्वेस्ट्रियन, ठीक है जी। तो यहाँ पर श्रुति बोरा ने जो है became the first Indian to win a 3-star Grand Prix event in equestrian। तो यहाँ पर इन्होंने ये जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली लाल, मुर्सन एंड हिल्सा नेम वाज सीन इन द न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू। ये सारे न्यूज जो हैं हमने वीकली करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, जाके प्लीज देख लीजिएगा जून के करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स में। नेम ऑफ फिश, बर्ड, क्रेटर, सॉइल। सो ये आपका क्रेटर्स का नाम है, कहां पर है, मार्स पे, ठीक है जी। मार्स के क्रेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। ये जो लाल शब्द है ये रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से, और जो मुर्सन और हिल्सा है ये नाम रखा गया है, मुर्सन टाउन है उत्तर प्रदेश में हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, और हिल्सा जो है टाउन है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो उनके नाम से ये क्रेटर्स का नाम रखा गया है। Recently celebrated World Blood Donor Day. What was the theme of the day? So give blood, give plasma, share life and share offers. Donating blood is an act of solidarity. Join efforts and save lives. 20 years of celebrating giving, celebrate giving,
थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ये है इस बार का थीम, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। सो दिस ऑब्जर्व एनुअली ऑन जून 14। मकसद क्या है? ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस को समझाना, क्योंकि हमेशा से ब्लड की कमी रही है और बिल्कुल जरूरत के समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नोटेबली इन 1940 साइंटिस्ट रिचर्ड लोवर ने परफॉर्म किया था सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिटवीन टू डॉग्स विदाउट एनी इल इफेक्ट्स, और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि अपने आप में रेवोल्यूशन है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज के समय पर हम बहुत कॉमन देखते हैं। Recently, Pandit Rajiv Taranath was passed away. It was related to which instrument? Flute, तबला, सरोद, वायलिन। तो ये है आपका सरोद। ठीक है जी, पंडित राजीव तारानाथ जो है ये सरोद प्लेयर थे, एंड इट्स अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक स्ट्रेंजेंट। ये आपका सरोद। ठीक है जी, evolved from the Afghan rabab in the 16th century and took its modern form in the 19th century। ठीक है जी, तो ये आपका है सरोद मास्टर पंडित राजीव तारानाथ, passed away in Mysuru। Which of the following ports from India clinched a top 20 ranked in a container port performance index? टॉप 20 में था, सबसे ऊपर था, दैट इज द विशाखापट्टनम पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम पोर्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो यहां पर विशाखापट्टनम पोर्ट को बेस्ट पोर्ट इंडिया में कहा गया। ठीक है जी, टॉप 20 में। सो इट वाज रैंक 19th, सरपासिंग द मुंद्रा पोर्ट विच इज रैंक 27th, ऑपरेटेड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड। ठीक है जी, तो ये है आपका दिस। नेक्स्ट आपका व्हाट इज नाग अस्त्र। नाग अस्त्र which was recently in the news, man portable suicide drones, earth observation satellite, nuclear ballistic submarine, exoplanet। ठीक है जी, तो ये क्या है आपका मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। ठीक है, नागास्त्र। सो मैन पोर्टेबल बेसिकली आप उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उस जगह पर होवर करेगा एंड टारगेट पे हिट करेगा। डिजाइन टू सेफली टारगेट लॉन्च पैड्स, एनिमी कैंप्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। सो आर्मी ऑर्डर्ड 480 लॉइटरिंग म्यूनिशंस फ्रॉम सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। ठीक है जी, तो यहां पर सक्सेसफुल प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन 120 यूनिट्स हैव बीन डिलीवर्ड टू आर्मी एम्यूनिशन डिपो एज रिपोर्टेड बाय द डिफेंस सोर्सेज। N2O नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये मेजर सोर्स है एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन से सोर्सेज हैं? ठीक है, इसके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, तो ये है आपका तीनों एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एज सच नहीं है, तो आंसर है इसका 1 2 3, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के केस में हम मेनली क्या कहते हैं, जो कार्बन कैप्चर है, पेड़ जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं उसको काट के उसको हम रिलीज कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसको बर्न करते हैं किसी तरीके से, जो कार्बन कैप्चर है वो खत्म कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है आपका, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसर, ट्रांसपोर्टेशन में एमिट होता है। तो आंसर हो गया 1 2 3। दिव्य दृष्टि। ठीक है, दिव्य दृष्टि रिलेटेड टू विच थिंग? AI टूल। ठीक है, तो दिव्य दृष्टि मतलब बहुत कहते हैं दिव्य दृष्टि है, देख सकते हैं आपको। सो टेम्पल दर्शन स्कीम बाय गवर्नमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ कल्चर। ये है एक AI टूल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक AI टूल डेवलप किया गया है डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और फेशियल रिकग्निशन विद इम्यूटेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर सच एज गेट एंड स्केलेटन टू एनहेंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा मतलब जो अभी तक कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन होती है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वो बेटर हो पाएगी। ठीक है, बेटर हो पाएगी। डियर टू ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट पैन इंडिया थीम बेस्ड कॉन्टेस्ट था, जो कि DRDO ने करवाया, जिसमें दिव्य दृष्टि जो है यहां पर बहुत सक्सेसफुल इसको पोर्ट्रे किया गया, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसको जो है अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट आपका रिसेंटली लॉन्च्ड बुक आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है जी, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स? सो एस बद्रीनाथ, रवि अश्विन, के श्रीकांत, संजू सैमसन। तो ये है आपका रवि अश्विन का। ठीक है, क्रिकेट से पहले के सालों के बारे में उन्होंने लिखा है उसमें। ठीक है जी, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सो क्लेम्ड, ठीक है, ये
लिखा है सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर। सो द बुक ऑफर्स अ कैप्टिवेटिंग जर्नी, लाइफ एंड एक्सपीरियंस बिफोर ही बिकेम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। चलिए, रिसेंटली खीर भवानी मेला बहुत फेमस, ठीक है, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। सो ये है आपका जी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इन द एरिया ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर, अमिड्स द चिनार ट्रीज, ठीक है जी, नोन फॉर चेंजिंग इट्स कलर्स। गॉडेस रगना देवी, इन इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, ठीक है। तो ये टेम्पल बनवाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इन द ईयर 1912, ठीक है जी। यहाँ पर हर साल हजारों कश्मीरी पंडित जो हैं जाते हैं, बहुत इसकी मान्यता है खीर भवानी टेम्पल की। नेक्स्ट आपका रिसेंटली पंतनाल वेटलैंड वॉज सीन इन द न्यूज, इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, पनामा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मालदीव्स। ये है आपका ब्राजील में। इसके साथ साथ ये इसका इस पर्टिकुलर वेटलैंड का कुछ एरिया जो है बोलीविया में और पैराग्वे में भी आता है, ठीक है। सो बोलीविया, पैराग्वे में भी आता है। हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इसको माना जाता है। और ये चर्चा में इसलिए था, हैव बीन फेसिंग एन अलार्मिंग राइज इन द वाइल्ड फायर्स ड्यू टू अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रहे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो यहाँ पर ये आप रीजन देख सकते हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है, पंतनाल, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, पंतनाल वेटलैंड या पंतनाल फॉरेस्ट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। Recently, which of the following countries became the sixth country to have its own deep sea mission? तो ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है जी। अपना डीप सी मिशन होगा मत्स्ययान 6000 मिशन, ठीक है जी। सो 100-day एक्शन प्लान एक्सप्रेस प्राइड एंड हैप्पीनेस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ डीप सी मिशन, इंडिया बीइंग द वेरी फ्यू नेशंस टू अचीव दिस फीट। नेक्स्ट आपका मिशन निश्चय इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम। सो मिशन निश्चय जो है किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये है पंजाब, जिसमें पंजाब पुलिस और बीएसएफ साथ में आई। और मकसद क्या था? सीधा सीधा मकसद था ड्रग, एंटी ड्रग कैंपेन, ठीक है। तो ड्रग की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको कैटर करना, मतलब उसको रोकना, नॉट कैटर करना मतलब उसको वो नहीं, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदर करना, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदर करना टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और ठीक है, पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन इन्वॉल्विंग यूथ एंड वुमेन। रिसेंटली रॉजर मैथ्यूज वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड वाज सीन इन द न्यूज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये केस मनी बिल, इनकम टैक्स के, कास्ट रिलेटेड या फंडामेंटल राइट्स। ये जो एक्चुअली क्या हुआ कि केस किया गया, देखो मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लगता है। और मनी बिल के साथ क्या है कि राज्यसभा की उसमें कोई खास अथॉरिटी नहीं है, 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। और इसमें खास क्या है कि राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, लोकसभा पर है कि वो माने ना माने। तो कुल मिला के अब इस केस में यह कहा गया कि सरकार जो है कोई भी अगर बिल लाना है जो मनी बिल से रिलेटेड नहीं भी है, उसको मनी बिल का एक एंगल देकर जो है वो सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, राज्यसभा की अथॉरिटी को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल हुआ। सो इट इज रिलेटेड टू मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एग्जांपल दिया गया कि आधार बिल, आर्टिकल 110 जो है मनी बिल को डिफाइन करता है, और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा बाय द मिनिस्टर एंड ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ बिल विद इन 14 days विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। रिसेंटली तार बता टेक्निक्स इन द सी न्यूज इन द न्यूज, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में कहा जाता है कि राइस की कल्टीवेशन तो है, बट ये एरियाज राइस की कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन के लिए अच्छे नहीं माने जाते, धान की खेती के लिए अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था। पंजाब सरकार ने क्या किया है, एक ड्राई राइस कल्टीवेशन की बात करी है, जिसमें लाइक पानी की आपको बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ठीक है। तो इसमें पानी की कमी, मतलब पानी का यूजेज बहुत कम होता है। पेडी सीड्स आर डायरेक्टली सोन इनटू द फील्ड एज अपोज टू द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग नर्सरीज एंड देन ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, ठीक है। और इसमें मिथेन एमिशंस भी बहुत होता है, पानी का यूजेज बहुत होता है। तो ये टेक्निक को काफी कह लीजिए सराहा जा रहा है, जिसमें आप डायरेक्ट जो है पेडी कल्टीवेशन करेंगे, धान की खेती करेंगे और पानी का यूजेज कम होगा, ठीक है। तो इसको पंजाब सरकार जो है कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज भी कर रही है, ठीक है। चलिए, सो डायरेक्ट सीडिंग, ठीक है, इसकी जगह ये क्रॉस, ये आप सीधा इसको देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेट टू होस्ट द एक्सरसाइज तरंग या तरंग शक्ति, ठीक है जी, तो ये है आपका इंडिया। जैसे हमने लास्ट मई 2024 के सेशन में हमने रेड फ्लैग एक्सरसाइज देखा था, तो उसी तर्ज पर भारत भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, मतलब उसी लाइंस पर। सो तरंग शक्ति, सो इंडियन एयरफोर्स इनॉग्रल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति विल टेक प्लेस इन अगस्त, और ऑर्गेनाइज्ड बाय द, ठीक है, मॉडल्ड आफ्टर द रेड फ्लैग एक्सरसाइज बाय द यूएस, ठीक है जी। तो ये इवेंट इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर लेट 2023, बट सब्सिक्वेंटली इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और ये जो है आपका 2 फेजेस में होगा। पहला फेज फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त, द सेकंड फेज विल टेक प्लेस इन द वेस्टर्न सेक्टर इन द लेट अगस्त टू मिड सितंबर, ठीक है जी। रिसेंटली इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया। भारत का रैंक बहुत पीछे है, खासकर एयर पॉल्यूशन जो है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, ठीक है। तो 176th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो एक स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द बॉटम रैंक, बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में और एयर, खासकर एयर क्वालिटी में बहुत पीछे चल रहे हैं। तो टॉप में इसमें एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग, यहां पर आप देख सकते हैं। रशिया हैज सेंट 2 ट्रेन्स लेडन विथ coal to India by eastern branch of international north-south transport corridor for the first time. ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट। ये कहां पर है? इराक में नहीं, ये ईरान में है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, ठीक है। इंडिया के कह लीजिए काफी स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और रशिया जो है, मतलब ये क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये देख लीजिए, ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, अस्त्रखान, तो ये है। रादर देन कमिंग के बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर रेड सी, फिर इंडिया पहुंचने की बजाय आप सीधा जो है यहां पर सेंट्रल एशिया के थ्रू, यहां पर ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट और फिर सीधा मुंबई पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत शॉर्ट रूट है, और इससे क्या होगा? इंडिया का ट्रेड विद रशिया, इंडिया ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, वो इंप्रूव होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है जी। चलिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ठीक है जी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है पीसी महालनोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान, महालनोबिस प्लान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, 29 जून को बनाया जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। और एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जून, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ठीक है। थीम क्या है? यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, और इनिशिएट किया गया था 2007 में। Term AI washing was recently news. It refers to, ठीक है, a promise not to use AI unethically, washing away all the previous data and reviewing it using AI. Tech companies and startups marketing themselves as using AI but not doing so is known as AI washing. It is a type of robbery that includes the use of AI to get the information of victims' bank details. अब देखो, ये जो AI washing है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है, एक ये टर्म आया है ग्रीन वॉशिंग से, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग से। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज शो तो कर रही हैं कि हम जी बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में उतना काम कर नहीं रही हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। वैसे ही एआई वॉशिंग, एआई वॉशिंग क्या है कि आप कह तो रहे हैं कि हम जी बहुत सारी चीजें एआई यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअली में उतना यूज कर नहीं रहे हैं। सो टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप मार्केटिंग देमसेल्व्स एज यूजिंग एआई बट नॉट डूइंग सो इज नोन एज एआई वॉशिंग, ठीक है। तो मतलब ये है इसका मतलब, ये टर्म आया है ग्रीन वॉशिंग से। तो ग्रीन वॉशिंग में कंपनीज कह रही हैं हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर उतना कर नहीं रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका संज्ञान ऐप, इट वाज लॉन्च्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ श्री मनोज यादव। इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन 3 न्यू लॉज, जो 3 नए कानून आए हैं, क्रिमिनल लॉस, ठीक है जी। कौन सा कथन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ना, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है जी। ये संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा लाया गया है ताकि जो नए लॉज हैं उनके बारे में जानकारी हो आरपीएफ के पर्सनल को। इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो नीदर वन नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक है, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स डिड द सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक है, किसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है? लोकटक लेक मणिपुर में है, नैनी झील उत्तराखंड में, भीमताल उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, तो ये लगाया गया है आपका महाराष्ट्र, ठीक है जी। इनॉग्रेटेड फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट 100
सॉरी 10 मेगावाट इंस्टॉलेशन, ठीक है जी, इन वेस्टर्न घाट्स। सो ये आपकी बाकी लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवेज हैज इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका केशव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केशव टेम्पल, सो कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो केशव टेम्पल कहां पर है और इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये है आपका होशाला आर्किटेक्चरल टेम्पल सिचुएटेड इन सोमनाथपुर, दैट इज इन कर्नाटका, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी विद इन द माइसोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है जी। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कर्नाटका टूरिज्म यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ सोमनाथपुरम को मैसूर टूरिज्म सर्किट में ऐड करना चाहता है, ताकि इससे इसका प्रचार प्रसार हो, ठीक है। तो केशव टेम्पल कहां पर है आपका? कर्नाटका में। तो के कर्नाटका, के केशव, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मुर्रे दावन वर सीन इन द न्यूज, दे आर इंसेक्ट्स, एंटीजेंस, फ्लावर्स, मालवियर, ठीक है जी। ये है आपके फ्लावर्स, ये स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन में मिलते हैं। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस पे लाइक काइंड ऑफ डिस्कशन और रिसर्च हो रही है। ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में आपका यूज होता है। एंड रिचुअल्स इन द 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ठीक है। तो इसको लाइक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसर्चिंग मेथड्स टू प्रिजर्व एंड कल्टिवेट फ्लावर्स, जो कि रिचुअल्स में यूज किए जाते हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। पंचशील एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में है? बहुत फेमस पंचशील एग्रीमेंट। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 70 साल पूरे हो गए हैं इसके, इस एग्रीमेंट के। ये इंडिया और चाइना के बीच में था, जिसमें 5 मेन चीजें थी कि एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम दखल अंदाजी नहीं देंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दो, चाइना ने इसको बहुत ज्यादा कुछ माना नहीं है, देखा जाए तो 1962 की वॉर हुई। बट एनीवेज, तो ये जो है 1950 में बोथ द कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया बिकमिंग द फर्स्ट, पहला नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक नेशन था जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। और इसके 70 साल पूरे हो गए हैं इस, कह लीजिए, पंचशील एग्रीमेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल? ठीक है, एक गोल्डन क्रीसेंट है, ठीक है जी, गोल्डन क्रीसेंट, और जो है एक है आपका गोल्डन ट्राइंगल। तो म्यांमार, अफगानिस्तान, वियतनाम, लाओस, इसमें से ऑड वन आउट देख लीजिए, अफगानिस्तान। अब इसको याद कैसे रखोगे? कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंपली याद रखना कि ये चांद की तरह है। जो चांद किसके झंडे में है? पाकिस्तान के झंडे में। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज है। और इधर आपका बर्मा, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। तो ये हो गया आपका गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्यों है ये गोल्डन ट्राइंगल? बेसिकली यहां पर ओपीएम प्रोडक्शन, इलिसिट ओपीएम प्रोडक्शन जो है होती है, और ये दुनिया भर को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ग्लोबल ड्रग यूजर्स रीच्ड 292 या 29 करोड़ इन 2002, 20% इंक्रीज इन द ओवर द पास्ट डिकेड। तो एक तरफ मतलब सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ड्रग्स का यूज ना हो, मतलब जागरूकता लाई जाए, दूसरी तरफ ड्रग्स का यूजेज बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में एक कॉज ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज सेट टू लॉन्च द ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री अंडर द स्पेस मैत्री मिशन, ठीक है, स्पेस मैत्री मिशन। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली क्या है? इसरो का कमर्शियल कह लीजिए विंग है, और ये लॉन्च करेगा ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियाज टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन हाईलाइट स्पेस मशीन कंपनीज कमिटमेंट टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। और NSIL कमर्शियल ब्रांच ऑफ इसरो, और ये ऑस्ट्रेलिया डिजाइन स्पेसक्राफ्ट टू डेट, इट विल बी द सेकंड फ्रॉम द स्पेस मशीन कंपनी, और ये जो है इसरो के द्वारा कह लीजिए भेजा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका लेक नेट्रॉन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, रवांडा। चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहां पर इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। ये कहां पर है? तंजानिया में है लेक नेट्रॉन, ठीक है जी, एल्कलाइन सॉल्ट लेक। क्योंकि यहां पर मिलियंस ऑफ फ्लेमिंगोज जो है वो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज डिसरप्टिंग देयर हैबिटेट्स एंड फूड सप्लाई, ठीक है। तो उसको लेकर ये चर्चा में है। नेक्स्ट आपका मल्टीओमिक्स इज रिलेटेड टू मल्टीओमिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टम फिजिक्स, सिस्टम मैथमेटिक्स, सिस्टम इकोनॉमिक्स,
तो मल्टी ओमिक्स है आपका सिस्टम बायोलॉजी, एम्स टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, के डाटा को इंटीग्रेट करना फ्रॉम मल्टीपल लेयर्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जीन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मेटाबॉलिक्स हो गए, ठीक है। और पिछले लगभग 10 साल में इंडियाज एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स हैज एक्सपीरियंस्ड अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंडिया ने काफी इसमें इन्वेस्टमेंट की है, काफी रिसर्च करी है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उल्लास इनिशिएटिव इज आर करेक्ट? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये उल्लास इनिशिएटिव है, जो 15 साल से ज्यादा हैं उनको, जो किसी भी कारणवश कह लीजिए एजुकेशन नहीं मिल पाए, उनको एजुकेट करना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, ठीक है जी। और तो सबसे पहले तो ये गलत है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर और स्टेट मिलकर जो है इस पे फंडिंग करेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट पूछा है डी, नन। और 2022-23 से लेकर 26-27 तक नॉन लिटरेट्स एज्ड 15 एंड अबव, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके और एजुकेट हो सके, ठीक है जी। और लद्दाख हैज अचीव्ड द फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसलिए ये चर्चा में था, लद्दाख ने इस चीज को अचीव कर लिया है, ठीक है, फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर लिया। डोडोल एक रिच कैरामल लाइक डेजर्ट है ऑफ विच स्टेट, जिसको जीआई टैग देने के बारे में वहां की सरकार सोच रही है। काफी फेमस वहां की एक डिश है ये। और बेसिकली इससे क्या होगा, इसे उस रीजन को प्रमोशन मिलेगी, इस डेजर्ट को प्रमोशन मिलेगी और एक स्टैंडर्डाइज होगा प्रोसीजर, ठीक है। तो ये है आपकी गोवा की, ठीक है, गोवा की ये डेजर्ट है। and so under the consideration for geographical information tag by the state government to standardize its recipe and safeguard its। नेक्स्ट आपका होपेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड विच कंट्रीज एयरफोर्स? तो आंसर है आपका इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट के साथ ये होप, ठीक है, उम्मीद, मिस्र सिविलाइजेशन। तो मिस्र के साथ हमारी कह लीजिए होप, उम्मीद बहुत सालों से है, एंशियंट टाइम से है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स कंप्लीटेड द रेड फ्लैग एक्सरसाइज इन अलास्का, C-17 ग्लोब मास्टर IL-78 टैंकर्स पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। लोकेशन क्या है? इजिप्ट है। Which Indian city has been named as the fourth World Craft City by World Craft Council? देहरादून, इंदौर, गांधीनगर, श्रीनगर। तो आंसर है आपका श्रीनगर। तो इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है कह लीजिए घोषित किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। इससे पहले जो है इसको ऐड किया गया था इंक्लूडिंग द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल पहले यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड किया गया था, अब इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में ऐड किया गया है। तो इससे क्या होगा? इससे वहां के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्री है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट होगा और सीधा सीधा टूरिज्म भी को मदद मिलेगी। Who among the following became the first Indian women cricketer to score the consecutive centuries in the ODIs? मिथाली राज, हरप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना ने जो है दो सेंचुरी, दो के लीजिए ODIs में लगातार की है। सो मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 2 consecutive centuries in वनडे इंटरनेशनल्स, ठीक है जी। शी सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स बाय इंडियन वुमेन इन अ बायलैटरल ODI सीरीज, ठीक है जी, स्मृति मंधाना। Recently, India and which country concluded the reciprocal exchange of logistics agreement, RELOS, ठीक है, aiming to bolster military cooperation, ठीक है। रिसेंटली इंडिया और किस देश ने जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, तो ये हमने करा है रशिया के साथ। देखो अभी भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट का लगभग 60% ये कहा जाता है कि रशिया का है, तो उसके साथ हमारा लॉजिस्टिक्स में एक एग्रीमेंट साइन करना एक स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। सो दैट हैज रशिया। So, including fuel and supplies, Indian Navy has notably benefited, improving operational efficiency and sea interoperability. तो ये म्यूचुअल एक्सेस होगा मिलिट्री फैसिलिटीज का, लॉजिस्टिक सपोर्ट का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। ज्वाइंट कोलैबोरेशन है इंडिया और जापान का। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, इट इज अ सिंगल मैन पोर्टेबल मीडियम रेंज मिसाइल दैट वर्क्स ऑन अ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो ये आपका सही है, पर ये इंडिया और जापान नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? 1 ओनली, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन है। ऑटोमेटिकली
ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल मीडियम रेंज मिसाइल। तो आप सीधा सीधा कह लीजिए इसको कहीं पे भी ले जाके सेट कर सकते हैं। और मैन पोर्टेबल का मतलब है कि कहीं भी, मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, ठीक है, दूसरी जगह जा सकता है। सो टू टेक कवर, अलाउइंग द ऑपरेटर टू टेक कवर एंड इवेड काउंटर टेरर अटैक्स। सो मैक्सिमम रेंज ऑफ 2500 एंड फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। धीरज बोमदेवरा is related to which sport? बैडमिंटन, रेसलिंग, आर्चरी, टेनिस। सो धीरज बोमदेवरा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? सो आर्चरी वर्ल्ड कप में इन्होंने कमाल करके दिखाया है, यहां पर आप देख सकते हैं। सो विद इंडियन आर्चर्स डिलीवरिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स, ठीक है जी। सो धीरज बोमदेवरा ने ओलंपिक मेडलिस्ट मोरो नेस्पोली को हराया टू विन द ब्रॉन्ज इन अंताल्या। What was the theme of International Yoga Day 2024? So ये आपका एक बार ना क्वेश्चन पूछा गया था, 4 साल और 4 योगा डेज, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस बार का है 2024 का योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, बट थोड़ा पिछले वाला भी देख लेते हैं। 21 में योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, 22 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी, 23 में योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। और इस बार ऐसे वसुदेव कुटुंबकम क्यों रखा गया 2023 में? क्योंकि 2023 में G20 सबमिट हुई थी, उसका भी थीम वसुदेव कुटुंबकम था, तो उससे याद रहेगा, ठीक है। और 22 में आप ऐसे याद कर लो कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, तो रशिया यूक्रेन वॉर को मतलब काइंड ऑफ आप कह रहे हैं कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। तो उस समय पर मानवता की बात हो रही है कि वॉर इज दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, इस समय पर वॉर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर डी, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीनफील्ड पोर्ट, ग्रीनफील्ड पोर्ट होता है जो स्क्रैच से बन रहा है, ठीक है। वाधवान विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? ये तीसरा मेजर पोर्ट होने जा रहा है महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र का तीसरा मेजर पोर्ट जो है ये होने जा रहा है। ओके, सो पालघर डिस्ट्रिक्ट, सो स्पेशल पर्पस व्हीकल वाधवान पोर्ट एसपीवी एस्टेब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है जी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का होल्डिंग मतलब शेयर होल्डिंग होगी 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की 26%। तो ये है आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जी। आइडिया ये था कि जून के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाए। आई होप ये सेशन आपको मदद करेगा, जल्दी से इस सेशन को देख लीजिएगा। मैंने शुरू में भी बताया था, आई एम वेरी होपफुल कि इन क्वेश्चन में से आपको सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।